गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम आगे पढ़ेंगे गुणनखंडन के जो बचा हुआ था उसको हम आगे करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 बराबर 0। इसको क्या करें, गुणनखंडन विधि से आपको बनाना है, ठीक है। तो चलिए कैसे बनाते हैं देखते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, 2√3 है और यहाँ पे क्या है, 4√3 है ना। इसका गुणा करते हैं तो 4 दूने 8 हो गया और ये हो गया 3, तो 8 तिया 24। समझ में आया आप लोगों को? 2 चौक 8 और √3 का 3 हो गया, तो 8 तिया कितना हो गया, 24। और 8 में 3 घटाने पर बीच का नंबर भी आता है, कितना आता है, 5। समझे यहाँ तक है? तो इसको लिखिए 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0। समझ गए? यहाँ पर 4 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर 4 और x को कॉमन लेते हैं, तो 4x कॉमन हो गया, √3x प्लस यहाँ पे क्या बचा, 2। ठीक है, आ रहा है समझ में? यहाँ पे देखो 4 दूने 8, जैसे यहाँ पर है वैसे आप यहाँ पे लिखिए √3x प्लस 2 बराबर 0। और ये होगा √3 में कितने का गुणा करो कि वो 3 हो जाए। देखो तो ये 3 हो गया, तो √3 में कितने का गुणा किए हैं, तो √3 का। तो यहाँ पर भी किसका करना पड़ेगा, माइनस √3 का। ये दोनों सेम है, तो एक बार लिखिए आप √3x प्लस 2 और यहाँ पे लिखिए 4x माइनस √3 बराबर 0। √3x प्लस 2 बराबर भी 0 होगा और 4x माइनस √3 बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, x बराबर +2 उधर गया तो -2, √3 गुणा में इधर गया तो भाग में। यहाँ भी वैसे होगा, -4 उधर गया तो -3 इधर गया तो +3 और ये 4 गुणा में इधर गया तो भाग में। तो इसका आंसर आ गया -2/√3 और ये हो गया √3/4। आया समझ में? इजी है कि नहीं? अगला है क्वेश्चन दूसरा, हम देखते हैं 10x माइनस 1/x इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, तो एलसीएम ले लिए तो x हो गया और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 10x का स्क्वायर और -1 1 जा 1 इक्वल्स टू ये 3। फिर 10x स्क्वायर -1 और ये भाग में इधर जाएगा तो गुणा में। ठीक है, 10x स्क्वायर ये +3 इधर आया तो -3x और ये -1 बराबर 0। अब यहाँ पे 1 और 10 का इंटू होगा, 10 एक कम 10, 10 में जोड़ने या घटाने पर क्या 3 होगा। आप कोई नंबर देखिए जिसका गुणा करने पर जो है 10 और जो है घटाने या जोड़ने पर कितना आ जाए, 3। 2 5 6 10। ठीक है, और 2 में 5 घटाने पर -3 होता है। ठीक है, समझे? तो चलिए लिखिए इसको 10x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x, ठीक है, -1 बराबर 0। फिर कॉमन लेंगे इन दोनों में, तो 2 और x बाहर चला गया तो अंदर में बचा 5x और यहाँ बचा 1। समझे कि नहीं? x दोनों में कॉमन हो गया और ये 2 के पहाड़े में आते इसलिए 2 कॉमन हो गया, तो 2 5 6 10, एक x बचा उसको लिखिए, ये 2x तो बाहर ही है तो 1 लिखाएगा उस पर। ठीक है, फिर ये 5x प्लस 1 बराबर 0, मतलब जैसा यहाँ पे लिखे वैसे आप यहाँ पे लिख दें। अब इसमें आप कितने का गुणा करें कि ऐसा बन जाए वो -1। ठीक है, यहाँ पर माइनस प्लस में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और आंसर गलत ले आते हैं, तो आप बड़े ध्यान से बनाइए। ठीक है, आगे देखिए दोनों सेम है तो एक बार लिखिए 5x प्लस 1 बराबर भी 0 होगा यहाँ पे, सॉरी एक बार ऐसे लिखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे होगा 2x माइनस 1 बराबर 0 और यहाँ पे 5x प्लस 1 बराबर भी 0 और 2x माइनस 1 बराबर भी 0। तो यहाँ पे जो है आगे देखिए x बराबर होगा -1/5
और x बराबर 1/2। समझ में आप लोगों को? ये इसका आंसर इजी है, नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है x² माइनस 4√2x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ 6 है और यहाँ पे क्या 1 है। 6 एक कम, और 6 में 1 घटाने या जोड़ने पर क्या बीच का नंबर होता है? नहीं। तो 2 तिया 6, 2 में 3 घटाने या जोड़ने पर ऐसा आता है क्या? नहीं आता। अब किसी ना किसी नंबर पे तो आता होगा। ठीक है, तो हम नंबर ढूंढते हैं। ठीक है, कोई बताएगा नंबर कौन सा है? हाँ, 3√2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे होगा आपका √2। हाँ ठीक है, आ रहा है समझ में। देखिए, √2 का गुणा करने पर कितना आएगा? 2, और इस 3 के साथ गुणा होगा, 3 दूने 6 हो गया। और देखो 3√2 और इस √2 को जोड़ने पर 4√2 हो जाएगा, होगा ना। देखो इसका गुणा करने पर 6 हो गया, और 3√2 प्लस √2 बराबर क्या हो जाएगा? 4√2 होगा ना। और ये माइनस है तो ये माइनस माइनस तो माइनस 4√2। समझ गए? आया समझ में? तो क्या लिखोगे यहाँ पे? देखो x² माइनस 3√2x माइनस √2x प्लस 6 बराबर 0। समझे कि नहीं आप लोग? समझ गए ना। अब यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो x बाहर चला गया, तो x माइनस 3√2, और जैसा यहाँ पर वैसे यहाँ पर लिखें x माइनस 3√2 इक्वल्स टू 0। ये होगा माइनस, इस x में कितने गुणा करोगे? √2 होगा, √2 का। तो ऐसा करोगे तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, गुणा करोगे तो √2 का √2 से 2 और 2 तिया 6। ये दोनों सेम है, एक बार लिखिए x माइनस 3√2 और ये होगा x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, x माइनस 3√2 बराबर 0 होगा, और x माइनस √2 बराबर भी क्या होगा? 0 होगा। x माइनस उधर गया तो होगा 3√2, और ये माइनस उधर गया तो √2। समझ में आप लोग को? ये इसका आंसर। ठीक है, इजी है, पूछना है? हाँ, फिर से बता रहा हूँ। देखिए, ये 6 कम 6 होता है, लेकिन 6 में 1 जोड़ने या घटाने पर बीच का नंबर नहीं होता। लेकिन 3√2 और √2 का गुणा करने पर 6 होता है, और इसको जोड़ने पर क्या होता है? 4√2 होता है। तो इस तरीके से किया फिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हल्ला ना करें अब। अगला क्वेश्चन है, देखिए AB x² प्लस b² माइनस AC x माइनस BC बराबर 0। कौन बना लेगा इसको? ठीक, चलिए देखिए, शांत रहें, हल करते हैं। AB x² प्लस b² x माइनस AC x माइनस BC बराबर 0। इन दोनों में हम कॉमन लेंगे। इन दोनों में b और x बाहर जाएगा। कौन बाहर जाएगा? तो अंदर में बचेगा ax प्लस b। ठीक है, बचेगा ना। जैसा यहाँ पर लिखे हैं वैसे ही कहाँ पर लिखेंगे? इस ax में किसका गुणा करो कि acx हो जाए? माइनस सी का। बाकी सब एज इट इज हो गया। देखो माइनस प्लस माइनस सी बी का बी सी हो गया ना। ये दोनों सेम है तो कितनी बार लिखोगे? 4 बार? एक बार। ठीक, और इसको कितनी बार लिखोगे? और बराबर में 0। इसका मतलब ये हुआ कि ax प्लस बी बराबर भी 0 और bx माइनस सी बराबर भी 0। ठीक है, x का वैल्यू फाइंड करो। प्लस बी उधर गया तो a गुणा में इधर गया तो, ठीक है, माइनस सी इधर गया तो प्लस सी, और ये b गुणा में इधर गया तो। और लास्ट में लिखना है एक बार ना, ऐसे करके लिखा करो माइनस बी बाई ए कॉमन कॉमा सी बाई बी। समझ में आया? इजी है कि नहीं? ठीक, नोट करो इसको।
अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 सेट एबीसी में आया था। x+1 बटे x-1 माइनस x-1 बटे x+1, इसी को पूछ रहे थे चंद्र जी। 5/6, ठीक है, x इज नॉट इक्वल +1, ठीक है, कॉमा -1, ठीक है। चलिए हल करते हैं। ये किससे किससे बन जाएगा 1 मिनट 2 मिनट के अंदर में? प्रभा से बस, ठीक। और आपसे प्रियंका? अच्छा, और आपसे? चलो ठीक। इसके नीचे आप क्या कीजिए, एक बार एलसीएम लीजिएगा, x-1 और x+1 क्रॉस मल्टीप्लाई करें x+1 तो स्क्वायर लगाइएगा। क्यों लगाएंगे स्क्वायर? क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये 2 टाइम हो जाएगा, ठीक है। फिर x-1 का होल स्क्वायर 5/6। आगे देखिए, यहां पर एक फॉर्मूला होता है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं उस फॉर्मूले को। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। ये फॉर्मूला आप साइड में लिखिएगा, यहाँ पे ना बगल में लिखना आप, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है a - b a + b, a - b और a + b बराबर होता है a² - b², ठीक है। तो चलिए देखते हैं, उस फॉर्मूले को पुटअप करते। तो देखो उसमें फॉर्मूला में 4 लिखा है तो 4, ठीक है। a मतलब x को ले लीजिए और b मतलब 1, तो 1 लिखने की जरूरत, और नीचे में a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का 1 ही लिख दीजिए। और ये 5/6, बोलो समझ में आया? 6 चौक 24x, और ये हो गया 5x का स्क्वायर माइनस 5 × 5। ये 24 उधर गया तो -24 होगा, क्यों जाएगा उधर पता है? बोलो। तो इसको भी तो इधर भेज सकते थे। हमेशा ये जो x² ये पॉजिटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अगर माइनस होता है तो माइनस को कॉमन करके बनाते हैं, लेकिन उसको हमेशा क्या करना है, आपको पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो आपका 5x² माइनस ये 24 उधर गया तो -24x हो गया, और पहले से -5 है वहां पे, तो ये वहीं पर है ना, बस अरेंज करके लिखा हूं, ठीक है। 5×5 यहाँ पे लिख दूं एक बार, 5×5 और 5 में 5 जोड़ने पर क्या 24 होता है? और घटाने पर तो होता होगा ना? नहीं, अच्छा। 25 से कम 25 और 25 में 1 घटाने पर 24, कि 1 में 25 घटाने पर -24, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे इसको? 1 - 25 इक्वल्स टू होता है -24। तो यहाँ पे लिखिए 5x का स्क्वायर प्लस 1x माइनस 25x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में x कॉमन है, सेम है, तो उसको बाहर निकाल दीजिए। अंदर बचेगा 5x + 1, और यहाँ पे जैसा लिखे वैसे लिख दीजिए, 5x + 1 बराबर 0, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे कितने का गुणा करो कि वो -25 हो जाए, -5 का, दोनों सेम है, तो एक बार लिखिए 5x + 1 और x - 5 बराबर 0। 5x + 1 बराबर 0 और x - 5 बराबर भी 0। x बराबर +1 उधर गया तो -1, 5 गुणा में है तो भाग में, -5 उधर गया तो +5, तो ये होगा x बराबर 5, -1/5। ये इसका आंसर। इजी है, समझ आया कि नहीं? ठीक है, नोट करो। अगला हम देखते हैं सूत्र विधि से। किससे? सूत्र विधि, या इसको आप श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, ठीक है। तो सूत्र विधि से पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे 9x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0। चलिए हल करते हैं। वर्ग समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0, ध्यान से देखो, ठीक है, बराबर 0 को मानक वर्ग समीकरण
बोलो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना कर देंगे तो a बराबर होगा यहाँ पे 9, b बराबर और c बराबर -2। ठीक है, अब सूत्र विधि से तो सूत्र विधि का फॉर्मूला लगाएंगे। x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट, यही फॉर्मूला है। आगे देखिए x बराबर माइनस का माइनस, b का मान क्या है प्लस माइनस, b का मान 7, 7 का स्क्वायर -4 गुणा 9 गुणा c का मान -2, 2 गुणा यहाँ पे हो गया 9। फिर x बराबर -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो गया माइनस माइनस 9 चौक 36 दोने 72। ठीक है, 70 मत बोल देना। ठीक है, और 9 दोने 18। ठीक है, अब आगे देखिए x बराबर -7, 72 में 49 जोड़िए कितना होगा 100 और ये 18। x बराबर -7 प्लस माइनस 121 किसके स्क्वायर रूट होता है और ये 18। अब क्या करना होता है पता है? प्लस चिन्ह लेने पर, क्या लेने पर? ठीक है, और यहाँ पर आप ले लीजिएगा माइनस चिन्ह। ठीक है, तो प्लस चिन्ह लेंगे, x बराबर -7 प्लस 11 बटे 18 और x बराबर -7 माइनस 11 बटे, यहाँ पे लेते हैं ना बीच में जो लेना है माइनस प्लस। ठीक है, समझ में आया? अब प्लस चिन्ह लोगे तो माइनस की 7 को मत भूल जाना, माइनस को मत छोड़ देना। समझ गए? ठीक है, आगे देखिए x बराबर माइनस प्लस 11 में 7 घटाओ 4, प्लस में रहेगा, प्लस में रहेगा माइनस में क्यों रहेगा? ठीक, तो 4 बटे 18, 4 एक काम 2 दोने 2 निया 2 बटे 9। यहाँ पे देखिए x बराबर माइनस माइनस 11 में 7 जोड़ो, प्लस में रहेगा माइनस में क्यों रहेगा? क्योंकि 11 बड़ी संख्या है और माइनस में है। x बराबर 18 से 18 कट गया तो -1, x के 2 मान निकल गए -1, 2 बटे 9। समझ में आया? इजी है। एक बार और बताना है क्या? ये रिवीजन हो रहा है बेटा। देखो तुलना करेंगे, ये तुलना कर दिए फॉर्मूला में जब हम पुटअप किए। b का मान देखो, b का मान 7 है तो 7, b का मान 7 के स्क्वायर 4, a का मान 9 है, इसके c का मान -2, फिर गुणा कर दिए, गुणा करने पर यह इसको जोड़े तो 121, 121 जो है 11 के स्क्वायर रूट होता है, बस प्लस माइनस लिए हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहा हूं। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपको संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, तो दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या, तो पहली प्राकृतिक संख्या ले लीजिए। माना कि पहले क्या लिखोगे, मैथ का ये फंडामेंटल रूल है, माना कि पहली क्रमागत प्राकृत संख्या x है। क्या है? x है। ठीक है, और दूसरी क्रमागत प्राकृत संख्या x + 1 है। ठीक है, खुद से इधर देखें, सिर नीचे कर दिए बेटा। ठीक है, दूसरी प्राकृतिक संख्या क्या है? x + 1। तो प्रश्नानुसार, किसके अनुसार?
देखो लिखने का स्टेप और तरीका देखते रहिएगा, ठीक है। तो प्रश्न अनुसार उसके वर्ग बोला है, तो वर्गों का योग मतलब जोड़ना है x प्लस 1, और इसका वर्ग बोला तो इसका वर्ग और ये इसका वर्ग, कितना होगा 85। समझ में आया? आगे देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कॉल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये 1 है इंटू है बीच में 85, ठीक है। एक्स का गुणा यहाँ पे जुड़ेगा तो 2x स्क्वायर होगा प्लस ये 2x और ये प्लस 1, 85 इधर आया तो माइनस 85 होगा। आगे देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 84 होगा ये। यहाँ पे आप 2 को कॉमन कर दीजिए, या ऐसे लिखिए दोनों, या क्या कि 2 का भाग करने पर, क्या करने पर 2 का भाग करने पर, ठीक है। तो 2 का भाग कर देंगे तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 चौक 8 और 2 दूने 4। समझ गए? ये सभी भाग हो रहे हैं इसीलिए भाग किए हैं, ठीक है, 2 से। या आप 2 को कॉमन ले सकते हैं, फिर 2 को उधर भेजना तो 0 हो जाएगा 2, ठीक है। अब ये बनेगा आपका गुणनखंडन से बना सकते हैं, सूत्र विधि से बना सकते हैं, जिससे आपको बनाना है आप बना सकते हैं। किससे बनाएं? तो गुणनखंडन से बनाएंगे तो 42 एक कम 42 में एक जोड़ने पर या घटाने पर क्या बीच का नंबर आएगा? 7 छक्के, ठीक है, यहाँ पे एक बार लिख दे रहा हूँ, 7 छक्का 42 होता है और 7 में 6 घटाने पर 1 होता है, ठीक है। तो लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6x माइनस 42 इक्वल्स टू 0। x बाहर चला गया तो x प्लस 7, ये भी होगा x प्लस 7 बराबर 0, ये माइनस 6 हो गया, ठीक है। ये दोनों सेम है तो एक बार लिखिए x प्लस 7 और ये होगा x माइनस 6 बराबर 0। x प्लस 7 बराबर भी होगा 0, सॉरी हाँ 0, और x माइनस 6 बराबर भी होगा, x बराबर प्लस 7 इधर गया तो, और x बराबर माइनस 6 इधर गया तो प्लस 6। यहाँ पे लिखना, चूंकि हम जानते हैं माइनस 7 कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये लिखना है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, चूंकि हम जानते हैं कि माइनस 7 कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो x हमारा प्राकृतिक संख्या जो कितना है 6 है। तो पहली प्राकृतिक संख्या क्या मिल गया हमको 6, और दूसरी प्राकृतिक संख्या मिलेगा हमको, वो होगा x प्लस 1, और यहाँ x का मान 6 है और 6 प्लस 1 बराबर 7। थोड़ा सा आप लोग अच्छे से लिखिएगा ना, समझ गया ना मैं जो बोला हूँ उसको? इजी है कि नहीं? ठीक, नोट करो। एक क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज, तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर है। यदि समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई आधार भुजा से 7 मीटर अधिक है, मतलब आधार की लंबाई मान लेते हैं x है, आधार की लंबाई क्या है, तो शीर्ष लंब की लंबाई इससे 7 अधिक है, तो x प्लस 7 लिख दें इसको, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? तो बस सब कुछ नहीं करना है आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया है 165 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए बनाते हैं, चलिए दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज के आधार की लंबाई कितना है x मीटर है, सेंटीमीटर, x मीटर, ठीक है। और शीर्ष लंब मतलब ऊपर उसके वाले ऊपर का, ठीक है, शीर्ष लंब की लंबाई 7 अधिक है तो x प्लस 7 मीटर, ठीक है। और क्या दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 164 मीटर स्क्वायर है ना, हाँ अच्छा 165 मीटर स्क्वायर, यही है ना। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला किसको पता है? लड़कों में किस, हाँ बोलो। भुजा गुणित भुजा नहीं होता है बेटा,
हाँ बोलो। 1/2 आधार गुणा लंब या ऊंचाई बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये 165 है। 1/2 का 1/2, आधार कितना है x है और लंब कितना है x + 7, ये 165। ये इधर 2 गुणा में है, सॉरी भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में, तो x आपस में 2x हो जाएगा। और ये सॉरी x का गुणा करने पर x² होगा, और ये 7 का 7 लिख देता हूँ अभी, और ये 2 गुणा में है, इधर भाग में इधर गया तो गुणा में। समझ में आया? एक मिनट रुकिए ना, ये ब्रैकेट में है ये ना, ठीक है। x का गुणा हो तो x² और इसका गुणा हुआ तो 7x। समझ में आया आपको? आया जी समझ में? ये इसका, ठीक है। अच्छा, इस x का गुणा होगा तो ये x² हो गया, और ये प्लस है तो x 7x होगा कि नहीं? समझे कि नहीं? नहीं समझे? फिर ये x² + 7x और 165 दूने 330, ठीक है। x² + 7x - 330, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, एक गुणनखंडन से और एक किससे, श्रीधराचार्य से, सूत्र विधि से। तो किससे बनाना ठीक रहेगा? तो चलो बताओ क्या होता है, पता है क्या पहले से? x² + 22x - 15x - 330 = 0। देखिए 22 15 में होता है 330, और 22 में 15 घटाओगे तो 7 ही आपको गुणन सूत्र विधि से बना लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, कॉमन लेंगे तो x बाहर चला गया, x + 22, और ये हो गया x + 22, और ये होगा -15, x + 22 x - 15 = 0, ठीक है। x + 22 बराबर भी 0 होगा, और x - 15 बराबर भी 0, ठीक है। +22 इधर गया तो -22, -15 इधर गया तो +15। आप जानते हैं किसी की भी जो आधार होगा वो माइनस में तो होगा नहीं, तो आपका जो आधार है वो कितना है? आधार x बराबर होगा आपका 15, और आपका शीर्ष लंब हो जाएगा x + 7, मतलब होगा 15 + 7 = 22, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। बस इसमें और जो क्वेश्चन दिया है आप लोग बना लीजिएगा उसको, ठीक है। ठीक है ना, इतना ही हम आज कंप्लीट करते हैं, ठीक है।